का पेंडिंग है हाईकोर्ट में, दावे नहीं है। मैं केवल निरर्थक चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। चाहे कोर्ट केसेस लिस्टिंग की समस्या है, चाहे रोस्टर की समस्या है, चाहे जजेज की कमी की समस्या, उन सबों के पास एक भी मुद्दा नहीं है जो मुद्दे मैंने ले रखे हैं। मैं नेता नहीं हूँ, नई राजनीति मेरा कैरियर है। मैं वकीलों की जागृति लाने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। हाई कोर्ट बार का चुनाव कराने के लिए जनरल हाउस तक कराए। मैं कल सारी रात वहाँ दिल्ली बैठा रहा, सुबह आकर के मैंने प्रचार किया। धरातल का व्यक्ति हूँ और धरातल की बात करता हूँ, पूरी करूंगा। मैं जीतूं या नहीं जीतूं, जो 10 एजेंडे मैंने दिए हैं वो उसके लिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं आप जानते हैं ये इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कल 16 दिसंबर को होने वाले हैं। वकील राजस्थान हाई कोर्ट में जिस तरह से काफ़ी दिनों से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और अभी मैं खड़ा हूं राजस्थान हाई कोर्ट के ठीक परिसर में। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सारी तैयारियां चल रही हैं। ये सारे इतने वकील बैठे हुए हैं और ये चर्चा कर रहे हैं अपने चुनाव को लेकर के, अपने उम्मीदवार को किस तरह से कौन सी गणित लगाकर जिताया जाए। मैं सहयोगी बोलूँगा, एक बार दिखाएं कि ये खाने की भी तैयारी चल रही है कि कल चुनाव के दौरान मतदाताओं का, प्रत्याशियों का जो खाने की व्यवस्था हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से की गई है, उसकी ये व्यवस्थाएं मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी हम यहां पर बात करने आए हैं कुछ कैंडिडेटों से, कुछ उम्मीदवारों से कि आखिर उनकी क्या रणनीतियां रहेंगी, उनके क्या घोषणाएं रहेंगी, उनके क्या ऐसे दावे रहेंगे जिन दावों को वो धरातल पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं, मैं सहयोगी पवन को बोलूँगा थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ इतने सारे वकील मौजूद हैं और एक रणनीति बनाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से इन लोगों को अपना चुनाव जीतना है। चाहे गणित कुछ भी लगे, किसी भी तरह से मतदाताओं को लुभाना हो या फिर कोई दावे करने हो, लेकिन हर एक कैंडिडेट उम्मीदवार का सिर्फ दावा यही है अभी कि हमको जीतना है। हालांकि मतदाता समझदार हैं, वो फैसला करेंगे कि हमें अपने उम्मीदवार किसको जिताना है। आप देख सकते हैं कि इधर भी काफ़ी सारे वकील यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ महिला अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं और इनका इलेक्शन का प्रचार प्रसार का सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनकी एक कवरेज की जाए, और हाई कोर्ट के अलावा सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी जगह ये उम्मीदवार अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। अभी मैं खड़ा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट परिसर के अंदर और हम यहाँ अधिवक्ताओं से बात करेंगे, कुछ कैंडिडेटों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं, सहयोगी को बोलूँगा कि ये तैयारी चली रही है और यहाँ पर इलेक्शन होगा, मतदान होगा और इतने सारे अधिवक्ता वकील खड़े हुए हैं अपनी अपनी रणनीति बनाने में कि हमें किस तरह से हमारे उम्मीदवार को जिताना होगा और किस तरह से वोटों की गणित को घुमाना होगा कि सारे उम्मीदवार हालांकि यही चाहते हैं कि वही जीतेंगे, लेकिन फैसला 17 दिसंबर को होगा जब वोटों की गिनती होगी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी एडवोकेट कैलाश शर्मा। तो हम कैलाश शर्मा से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या उनके दावे रहेंगे, क्या घोषणा रहेंगी अधिवक्ताओं के लिए, उनका क्या करने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा मुख्य समस्या नए वकीलों की जो समस्या है उनका निदान ये किस तरह से कर पाएंगे, सारी बातों का हम इनसे जवाब लेंगे। एडवोकेट कैलाश शर्मा, कल चुनाव है, आपको क्या लगता है आप जीत पाएंगे? क्योंकि 5 शायद उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। देखो 5 नहीं है, टोटल 7 कैंडिडेट्स है अध्यक्ष पद के लिए और सभी ने अपना अपना संघर्ष किया है और सभी को अपनी जीत के प्रति सब आश्वस्त है। मैं भी मेरी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि मैंने भी अधिवक्ताओं के लिए शुरू से संघर्ष किया है। मैंने हाई कोर्ट बार का महासचिव रहते हुए ई ब्लॉक में 850 वकीलों को चैम्बर अलॉट करवाए थे ट्रांसपेरेंसी से, और सरस पार्लर का मैंने हाइजेनिक फूड की व्यवस्था वकीलों के लिए करवाई थी, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई थी। इसके अलावा
हमारे हाई कोर्ट में ई कोर्ट भी इसकी सुविधा मैंने उपलब्ध करवाई थी और अभी भी मेरे नाम से अब आगे के आपके क्या घोषणा रहेंगी वकीलों के लिए? मैं आपको आगे की बता रहा हूँ, आप बोलोगे बोलने दोगे तो बताऊंगा। बोलो। अभी मेरे नाम से 4-5 PIL हाई कोर्ट में लगी हुई है, जिसमें एक में तो 5 साल तक के अधिवक्ताओं के लिए स्टाइफंड की मैंने प्रेयर कर रखी है, वो भी महीने भर में डिसाइड होने वाली है। एक मेरी PIL वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की चल रही है, वो भी रिसेंटली अगले हाउस में हो सकता है उसका एक्ट पास हो जाए, क्योंकि हाई पावर कमेटी तक उसका फाइनलाइजेशन हो चुका है। एडवोकेट जनरल साहब ने अगले सत्र में उस बिल को पास करने का हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दे रखी है। इसके अलावा जो चैम्बर की पार्किंग की फैसिलिटी है, आज की सबसे ज्वलंत समस्या जो हाई कोर्ट की है, उसके लिए भी मैंने जनहित याचिका लगा रखी है कि हाई कोर्ट के, जयपुर हाई कोर्ट के 15 जिलों के जो जुरिडिक्शन में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर और पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी उपलब्ध कराना राज्य सरकार और अदालतों का कर्तव्य है, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस BD कौशिक के जजमेंट में ये निर्णय दिया है कि अधिवक्ता न्याय प्रदान करने में उसका भाग है, मतलब पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए उनको इन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। फ्री पार्किंग फैसिलिटी, फ्री चैम्बर फैसिलिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड। ये आपके, मुझे लगता है कि ये शायद वोट लड़ने के आपके गणित है कि एक दावे हैं जो जताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, याचिका पेंडिंग है हाई कोर्ट में, दावे नहीं है। याचिका आप हाई कोर्ट की वेबसाइट खोल के इसको चेक कर सकते हैं। याचिका पे मैं सवाल नहीं, याचिका पे सवाल नहीं उठा रहा मैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाइए उसको मैं याचिका लगाइए, जजमेंट की लाइट में है। मैं केवल निरर्थक चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने पैम्पलेट भी दिया है सारे वकीलों को, जिसमें मैंने 10 मुद्दे लगाए हैं जो हाई कोर्ट की समस्याएं हैं। चाहे कोर्ट केसेस लिस्टिंग की समस्या है, चाहे रोस्टर की समस्या है, चाहे जजेज की कमी की समस्या है, इन सब के लिए मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी है जनरल सेक्रेटरी रहते हुए, और अभी भी आगे भी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे जितने मुद्दे हैं उसमें मेरे साथ में जो 6 कैंडिडेट और लड़ रहे हैं, उन 6 के पास एक भी मुद्दा नहीं है जो मुद्दे मैंने ले रखे हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि कई सारे वकीलों से हमको सुनने को मिलता है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उम्मीदवारों के द्वारा, फिर जीतने के बाद बहुत सारे जो दावे हैं वो धरातल पर लागू नहीं करते हैं। तो क्या यहाँ सिर्फ राजनीति की जाती है या फिर वकीलों के हितों के लिए, वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ धरातल पे काम, आप ऐसा क्या काम करोगे जो अब तक नहीं हुआ और जो वास्तव में होना चाहिए? मैं अध्यक्ष की हैसियत से जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रावधान है, संविधान है, उसके मुताबिक जो भी मेरे कर्तव्य है उनका निर्वहन भली भांति करूँगा। मैं नेता नहीं हूँ, नहीं राजनीति मेरा कैरियर है। मेरा कैरियर केवल वकालत है। मैं हाई कोर्ट का स्थापित वकील हूँ। अच्छे खासे मेरे पास मुकदमे हैं। मेरा और कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। न मुझे कोई MP बनने के लिए इस बार एसोसिएशन को प्लेटफॉर्म बनाना है, न कोई MLA बनने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है, न और कोई मेरा पर्सनल एजेंडा है। मैं वकीलों की जागृति लाने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि हर राज्य सरकार और भारत सरकार ने आज तक वकीलों के अधिकारों को अनदेखा किया है, उनके अधिकारों का हनन किया गया है। वकीलों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वकील वो व्यक्ति है जो आदमी के लिए संकट में खड़ा होता है। फिर भी लोग, आम जनता जो है हमारे प्रति ये धारणा रखती है कि वकील से, डॉक्टर से भगवान बचाए, जबकि जब आदमी के दुख होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तब वकील के पास आता है, वकील उसका दुख दूर करता है। इसके बावजूद हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है, वो गलत है। इस चीज़ की जागृति में लाऊंगा मेरे समाज के लिए, मेरे अधिवक्ता समाज की प्रतिष्ठा के लिए, मेरे अधिवक्ता समाज की गरिमा के लिए मैं सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। और इसके लिए मैंने दुनिया भर की PIL भी पिटीशन भी लगा रखी है, दुनिया भर के मैंने आंदोलन भी किए हैं। मैंने हाई कोर्ट बार का चुनाव कराने के लिए जनरल हाउस तक कराए, और आज भी मेरी नाम से सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस प्रहलाद शर्मा के नाम से पिटीशन SLP लगी थी। उसके लिए भी मैं कल सारी रात वहाँ दिल्ली बैठा रहा, सुबह आकर के मैंने प्रचार किया। मैं धरातल का व्यक्ति हूँ और धरातल की बात करता हूँ। मैंने मेरे इस एजेंडे में 10 एजेंडा दिया है, इसमें सारे 10 के 10 अगर मुझे मौका मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। प्रहलाद शर्मा का जो एजेंडा है, उनकी जो घोषणा है, अभी मैं आपको कैमरे पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर ये दिखाई दिया जा रहा है। एडवोकेट प्रहलाद शर्मा, अध्यक्ष, इसमें लिखी हुई, प्रत्याशी
अध्यक्ष पद के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। प्रहलाद शर्मा, आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार से कैसे लागू करवाओगे? ये हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के लागू कराऊंगा सर, और हाई कोर्ट की फाइनल स्टेज पे रखा हुआ। एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दे रखी है कि वी विल एनेक्ट इट रिसेंटली इन नेक्स्ट हाउस आल्सो। हो जाएगा पक्का? 100% होगा, ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। ये बहुत बढ़िया बात है कि अगर हो जाती है, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वकीलों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे हमले होते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया हुआ है। नंबर भी लिखा हुआ है जो याचिका पेंडिंग है हाई कोर्ट में, ये 13/628/2020 याचिका है, जिसमें प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रहलाद शर्मा द्वारा जो याचिका संख्या 13/628/2020 प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा ये हाई कोर्ट से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए आदेश पारित करवाएंगे। अच्छा, नए वकीलों के लिए, जो जूनियर वकीलों की काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, उनका निदान करने के लिए आपके पास क्या उपचार है? इसमें भी उपचार है सर। बताओ। हमारे राजस्थान हाई कोर्ट को 30 बीघा जमीन अलॉट हुई थी जयपुर बेंच के लिए। जयपुर इजाइनेस ने ज़मीन दी थी, उसमें 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी ने हमारे को ऑर्डर करके अलॉटमेंट किया है। उस अलॉटमेंट का जमाबंदी में इंदराज है, और 30 बीघा ज़मीन अलॉट होने के बाद जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो उस वक़्त कोई जोधपुर के हमारे मुख्यमंत्री बन गए और जयपुर से हाई कोर्ट जोधपुर ले गए, और आज हमारी जो 30 बीघा ज़मीन है उसमें से 25 बीघा ज़मीन हमारे पास है। 5 बीघा ज़मीन हमारे अगल बगल में इंदिरा गांधी नहर मंडल और ये कर भवन और ये कृषि भवन बना हुआ है, इसको खाली कराने की भी मेरी कार्रवाई चल रही है। जब ये खाली हो जाएगी तो हाई कोर्ट की पार्किंग और चैम्बर समस्या ख़त्म हो जाएगी, और ये रिकॉर्ड मैंने हाई कोर्ट में पेश किया हुआ है। सेटलमेंट डिपार्टमेंट से जमाबंदी निकलाई है, नक्शा ट्रेस निकला है, PWD का नक्शा निकला है, जिसमें 30 बीघा ज़मीन एन मार्क की हुई है, डिमार्केट की गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डायरेक्शन दे रखे हैं कि जब हाई कोर्ट को अलॉटेड ज़मीन है तो उस पर दूसरी सरकार के ऑफिस क्यों चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस चैम्बर की, जो नए वकीलों को चैम्बर अलॉट करने की समस्या, उसका समाधान करूँगा, उनमें चैम्बर अलॉट कराऊँगा। पहले भी मैंने ही 2016 में मैंने पहली बार ट्रांसपरेंसी से चैम्बर अलॉट हुए। 1977 में यहाँ बेंच एस्टैब्लिश हुई थी, उससे लेके 2015 तक कभी भी जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती थी, वही वकील चैम्बर ले पाता था जिसकी लाठी थी। और 2015 में मैंने पहले चैम्बर अलॉटमेंट रूल्स बनवाए चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग करके, और उसी के रूल्स के मुताबिक इसी ब्लॉक में जो है 850 वकीलों को ट्रांसपरेंसी से चैम्बर अलॉट हुए, एक भी कंप्लेन नहीं है। और अभी रिसेंटली आप उदाहरण देख सकते हो, 300 वकीलों को चैम्बर अलॉट हुए थे सेशन कोर्ट में, जो भी कैंसिल हो गए। ये मेरी खुद की पहली की प्रामाणिकता सिद्ध करता है कि मैं वकीलों के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। यानी आप अगर जीतते हैं तो आप ये सारे जो घोषणाएं आपके ये पूरे करेंगे? पूरी करूँगा। मैं जीतूँ या नहीं जीतूँ, जो 10 एजेंडे मैंने दिए हैं वो उसके लिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। इनका कहना है कि ये अगर जीतें या नहीं जीतें, लेकिन इनकी जो घोषणा है, एक वकील होने के नाते ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और वकीलों के हक में लड़ रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे, क्योंकि इनका एक साफ कहना है कि इनका जो पेशा है, ये वकील हैं, इनको कभी भी ना कोई इलेक्शन में जाना, ना कोई MLA MP के चुनाव में जाना। और बात करते हैं इनसे कि अब फाइनली आपको क्या लगता है? देखो, ये तो जनता तय करेगी, ये मैं तय नहीं कर सकता, जनता तय करेगी, क्योंकि यहाँ पे कई चुनाव में आप जानते हो ये इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में दिल से वोट आता है। अगर जनता मेरा संघर्ष, मेरे अधिवक्ता भाई अगर मेरे संघर्ष को मद्देनज़र रखेंगे, अब तक क्या जो 2010 से लेके अब तक जो मैं अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, इवन ये अभी चुनाव जो करा रहा हूँ उसमें भी अकेले मेरे इंस्टांस पे चुनाव हो रहा है, किसी ने भी इस चुनाव के लड़ाई लड़ी नहीं। सबसे पहले पिटीशन मेरी थी, आज सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे अगेंस्ट हमारी जो अपेक्स बॉडी है, मतलब जल में रह के मगर से बैर वाली पोजीशन में मैं खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट मैंने चैलेंज करके उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक जीता है। तो आप मेरी क्षमता को भी देख सकते हो, और मेरे अधिवक्ता भाइयों का ज़रूर मुझे प्यार मिलेगा, उनका मत और समर्थन भी ज़रूर मिलेगा। अगर मेरे इसमें कोई कमियां रही होगी तो डेफिनेटली हो सकता है वो मुझे इग्नोर भी कर दें। इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है, सारा मतदाताओं के ऊपर टिका हुआ है। वैसे भी कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, फैसले
कर देती है। लेकिन सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि वकीलों के लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास किए हैं। हम भी कई सालों से इनके प्रयासों को देखते भी हैं और आगे भी इनकी घोषणा है, चाहे हारें या जीतें, ये वकीलों के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, इनका ये भी साफ कहना है कि इनको किसी राजनीतिक के एजेंडे में नहीं जाना है। कल 16 दिसंबर को चुनाव होंगे, 17 तारीख को शाम को पिटारा खुल जाएगा, फैसला होगा राजस्थान हाई कोर्ट का अध्यक्ष कौन। सहयोगी पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।